नहीं ये बात ठीक है। असल में मैंने एक सीईओ को रब्ता किया, मुझे किसी चैनल ने कहा एंटरप्रेन्योर्स को बुलाना है कुछ को, तो उनके साथ ओप पे बात करनी थी। तो मैंने कुछ 4 लोगों से रब्ता किया, तो उसमें से कुछ 2 लोगों ने ये बताया मुझे कि हम तो अपने अभी लोगों को मिल के आ रहे हैं, तो हम अपना बिजनेस किसी और मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में मैं कहाँ पे बात करूँगा होप के ऊपर। तो उस कैटेगरी में जब हम यूथ के साथ मिलते हैं तो उनमें भी एक आप कह लें कि हिजानी कैफियत है, परेशानी है। पहली दरसगाह आपका घर होता है। बिल्कुल ठीक। अगर माँ बाप को परेशानी बच्चे को होगी तो मसला तो ईमान का है। राइट। ईमान का, ईमान से मुराद है पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सिख्स भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, भाई हैं हमारे। तो ईमान सबकी बात करो, जो जिसका मजहब, रब तो एक है ना। आपका ईमान होना चाहिए। ये ज़मीन इस खित्ते पे आप जो ये पॉडकास्ट आज कर रहे हैं, आप कर सकते थे। नहीं। आप आज़ाद फिजा में, आपको किस चीज़ की कमी है यहाँ? मुझे क्या कमी है? हाँ, अगर आप कंप्लेन करने से बाज ना आए, आपको हर चीज़ में तरद्दुद हो, हर चीज़ में कीड़े निकालना हो, तो खैर कोई कमी नहीं है। मेरा मानना है कि ये मुल्क ऐसा है, वैसा है, जैसा है, मेरा है, महबूब की तरह है ना। सब अच्छा तो कहीं भी नहीं होता। यानी हमें जो है ना नज़र, हम जो है ना खुद उसकी बेहतरी में हम अपना किरदार अदा नहीं करते। हम नाकिद हो गए हैं, हम सिनिक्स हैं, हमें हर चीज़ बुरी लगती है। हम अपनी तजलील खुद करते हैं, हम अपने लिबास से, अपनी ज़ुबान से। हम समझते हैं हम कम तर हैं अगर हम उर्दू या अपनी मादरी ज़ुबानें नहीं बोलेंगे, अगर कौमी के अलावा अपनी जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, खूबसूरत ज़ुबानें हैं। हमें अंग्रेज़ी एंग्लो जो 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 हैंगओवर है ना, कॉलोनियल हैंगओवर, वो जो आपको लूट के चले गए, वो गासिब जो आपको खा के चले गए। 1757 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और उसके बाद 4 साल बाद, 5 साल बाद इंडिया में आई। जब इंडिया में आई तो इंडिया का टोटल जो जीडीपी था वो ग्लोबल इकोनॉमी का 27% था। 1947 में, 1947 में जब आपको वो बहालत मजबूरी छोड़ के गए, क्योंकि वो अब उनकी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती थी वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सब कॉन्टिनेंट की टोटल जीडीपी जो है 3% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी रह गई थी, ग्लोबल इकोनॉमी की। लूट के खा गए। हमसे उनके कोट पतलूने, उनकी टोपियां, उनकी जुबानें नहीं खत्म होती। ये क्या है? ये गुलाम माना जहन है। गुलाम ये है, गुलाम ये है कि आप अपने क्लब्स पे आपके जो दरबान है, जो दरवाजे खोलते हैं, उनको पगें पहनाएं, शमले पहनाएं, जो आपके आबा अजदाद, मेरे आबा अजदाद पहनते थे। क्यों? उन्होंने आपका फख्र मारा, आपसे आपका कॉन्फिडेंस छीना। इसलिए यह नामायूसी है। खुद सोचे, मैं क्यों नहीं ना उम्मीद? यार एक बेसिक लॉजिक है, चलें, ये तो डाटा है ही नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं 25 करोड़ है पाकिस्तानी, डाटा नहीं है। लास्ट सेंसस अगर कुछ होएगा मुल्क में बुरा, तो आप मुझे एक बात बताएं, अकेले मेरे साथ होगा? सबके साथ होगा तो देखी जाएगी यार। ये हम अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करते हैं, मुसलमान है या कोई भी दीन है। हम मुसलमान इसलिए कि हम कहते हैं हम बुत शिकन कौम में से हैं। हमने तोड़ दिए बुत काबा में, और जो नए बुत तराश लिए वो झूठ बोलने का बुत खड़ा कर दिया, अतात का, पैसे का, लालच का, खुशामद का, जी हजूरी का। शर्म नहीं आती यार? क्या बात कर रहे हैं आप? तो उसके बाद ये जो हिजान की कैफियत है, ये सोशल मीडिया ने पैदा की है। पाकिस्तान के अंदर लोग माइंड करेंगे मेरी बात को। लोग कहते हैं ये जो है ना, ये बैन नहीं होना चाहिए और पीका लॉ नहीं आना चाहिए। पैका लॉ आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आप बहुत अमीर हैं माशाल्लाह, मालदार हैं, आपका बच्चा 4 साल का है, आप उसको गाड़ी दे दें ना रोल्स रॉयस चलाने को, या चले मोटरसाइकिल दे दें, आपकी मिल्कियत है, आपका बच्चा है। क्यों? आप बहुत अमीर हैं, आपका बच्चा जो है 5वीं जमात में पढ़ता है, आप उसको पीएचडी करा लेना, आप बहुत अमीर है। नहीं हो सकता, ये कुदरत के प्रोसेस है। सोशल मीडिया के लिए हम रेडी नहीं थे, और उसके बाद देखें क्या हशर हुआ है। मैं आपका गला पकड़ रहा हूं, आप मेरा गिरबान पकड़ रहे हैं। भाई भाइयों में नाचाकी है, दोस्तों में लड़ाइयां हो गई, सियासत के पीछे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के पीछे,
गंदी गलीज जुबान इस्तेमाल करने लग गए हम एक दूसरे के लिए। मुझे आप बताएं, ये तो हमारा मयार ही गिर गया है। तो हमने सच को बहुत पीछे छोड़ दिया और अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का सच सुनना और बोलना शुरू कर दिया। सो आई फील बैड फॉर पीपल जो कहते हैं नहीं जी बड़ी नाउमीदी, मुल्क छोड़ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। नाउमीदी की वजह से मत जाओ और अच्छी उम्मीद लेके जाओ। ये सही बात है। अब मैं भी ये कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी मुल्क में आपको नेशनैलिटी नहीं मिली और आपके फेस से पता चल जाता है कि आप पाकिस्तानी है, तो क्या करेंगे जाके वहाँ? वो मुझे भूल रहा है शेर बहादुर शाह जफर का, जब 1857 की 1857 की जो जंग आज़ादी हम हारे हैं, वो हारने के बाद जब उसको जिला वतन किया गया और वो रंगून गया, 2 गज भी जमीन ना मिली कुएं यार में, ये सुन के आपको इतना था बदनसीब दफन दफन के लिए। ये अब आप सुने, कांपते नहीं हैं आप? आपको तो जो बोले मैं नाउमीद हूं उसको सुनाएं ये शेर, मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के। नहीं, लेकिन आपने अपने जवाब के अंदर एक बात बता दी थी कि उनकी दिमागी सलाहियत, कॉग्निटिव अप्रोच ही उस लेवल की नहीं, आप बात कर रहे हैं सीईओज की। सीईओज मतलब फिर या तो आपने कोई किसी पान वाले दुकान का सीईओ बुलाया, ना लें, लेकिन आप बात करें, देखिए बंदा छोटा हो तो रुतबा और कुर्सी बड़ी क्या कर सकती है, बंदा बड़ा होना चाहिए, बड़ी बात है। हाँ, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पुराने वक्तों में और आज का फ़र्क ये है कि पुराने वक्तों में छोटे घरों में बहुत बड़े लोग पैदा होते थे, ठीक है, और आजकल बड़े घरों में छोटे लोग पैदा होते हैं। रिवर्स हो गया, और ये अक्कासी करता है उस जहन की, उस सोच की। आप जाएं, जरूर जाएं, बहुत अच्छी बने तो पॉजिटिव बातें बताई हैं। अल्लाह का हुक्म है यार, सब छोड़ दें, बरहक है हिजरत। अगर माशरा, मईशत या मजहब, मेरा मानना है और मेरा ये कॉल है कि माशरा, मईशत या मजहब जब आप पे तंग पड़ जाए तो हिजरत बरहक हो जाती है। मैं खुद मानता हूँ, मेरा कॉल है ये।